अररिया ककोड़वा ग्राम निवासियों को हमारा प्रणाम। हम बात करते हैं अपने डेवलपमेंट की, आपके गांव के प्रगति के बारे में। तो आपके गांव अररिया टाउन से बहुत सटा हुआ है, इसलिए आपको आपके शहर में जाने के लिए सहूलियत हो जाता है, क्योंकि फरवेशगंज आपसे दूर है नहीं, तुरंत आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और आपके जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं वो आपको एक मदद करते हैं आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं बात करता हूं कि आपके गांव में जो बाढ़ की पानियां आती हैं, जितने भी नेपाली नदी जो कोसी नदी और कोसी नहर के नाम से जानी जाती है, वो पानी जब आपके गांव में पड़ती है तो आपके गांव में जो प्रलय आता है, जो महाप्रलय आता है, उससे बचाव के लिए आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कोई डेवलपमेंट प्रगति क्यों नहीं हुआ? आपने क्या कभी मांग नहीं उठाया कि नहीं, प्रगति भी हमारी होनी चाहिए कि हम एक तरीके से अच्छे डेवलपमेंट कर पाए, हमारे बच्चे भी घर में रह पाए, घर हमारा टूटे नहीं? क्योंकि अधिकतर घर मैंने वहां पर टीन का देखा, खपरौल का देखा, मड़ई का देखा। ये कोई सीरीज नहीं है कि हम इसी को लेकर चले, नहीं भैया। हम अपने प्रगति के लिए जो भी मुमकिन है उसको करने के लिए हम खुद काबिल हैं, हम सब काबिल हैं। तो हमें उस चीज़ के लिए सवाल उठाना पड़ेगा। अगर हम वोट देते हैं तो भैया वोट के बाद हमारे काम करने के लिए भी हम ही को आवाज़ उठाना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं उठाता है। अगर कोई दूसरा उठाता तो ये आज जो महाप्रलय हर साल आता है, हर वर्ष आता है, ये नहीं आता। हमनी क्या कहेंगे, फालतू के बन नहीं सका कि गाँव में जाके एकदम मरत रहे हमसे पानी से? नहीं भैया ना। हम लोग का काम है अपने प्रगति के लिए वोट देना, तो अपने वोट के लिए अपना काम भी याद दिलवाना कि हमारे गांव में बाढ़ आता है, हमें बाढ़ से सुरक्षा चाहिए। क्योंकि भैया जो अनाज भी आता है वो भी हम लोग के पास 100% कहाँ रोक पाता है। और ये अपना गांव ककोड़वा गांव एक तरीके से तो मैं देखूंगा कि गांव में जो रोड बने हुए हैं वो भी रोड ठीक नहीं है। ये जो पक्की घर वाली सिस्टम है बहुत कम है, इसको बढ़ाने की काम लोगों की इनकम के अनुसार चलेगा तो ही अच्छा होगा। आपके गांव के मुख्य मार्ग जो हैं अबूकर मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो एक तरीके से आपको शहर जाने के लिए जोड़ती है, जिसको एक तरफ से बिस्फी मार्ग भी बोला जाता है। छोटी छोटी नदियां जो आपके गांव में पानी लाने की काम करते हैं, जिससे सिंचाई तो होता ही है, लेकिन इससे बहुत नुकसान भी है। हम एक फसल काटते हैं तो हमारा एक फसल बर्बाद हो जाता है। ये भी मद्देनजर सरकार को रखनी चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं रखी, हमारी सरकार रखेगी। लेकिन मैं बोलूंगा जातिवाद संप्रदायवाद से हटकर केवल आप अपने हित, अपने जनहित और अपने क्षेत्र के लिए वोट दें। जय हिंद, जय बिहार।